प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के इस सर्वेक्षण ने हमें नए नियम की 5वीं पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम तक ले आया है। इस पुस्तक में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने नए नियम के आधे पुस्तकों को लिखा है। उसका वृतांत हमें इसके 9वें अध्याय में मिलता है। सो वही शाऊल जो प्रभु के चेलों को मारने, धमकाने व घात करने के लिए महायाजकों के पास गया ताकि इस कार्य के लिए वे उसे अनुमति दें। उसने दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर आए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। सो जब वह चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। श्रोता, यहाँ पर इस 9वें अध्याय में शाऊल के जीवन परिवर्तन के विषय में वर्णन किया गया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह व्यक्ति जिसे हम 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में मसीह का विरोधी के रूप में देखते हैं, दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह के साथ उसकी भेंट होती है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इस पुस्तक के अनेक स्थानों में पौलुस ने हमसे अपने अनुभव के विषय में कहा है। एक स्थान में एक बड़ी भीड़ जो 21 और 22 अध्याय में पाया जाता है उसे घेर लेते हैं और उसकी हत्या करना चाहते हैं। सिपाही वहां पहुंच जाते हैं, उसे उठाकर बंदीगृह में डाल देते हैं। वहां पर उसे ये अवसर मिला कि लोगों को उसने बड़े ही सामर्थ्य के साथ प्रचार किया। उसके संदेश का जो केंद्र था कि मेरे पास अनुभव है कि मैं सीरिया के मार्ग पर था, मैं मसीह के चेलों से जलन रखता था, उनकी हत्या करना चाहता था। दमिश्क के मार्ग में इस आशय से गया था कि कुछ लोगों को पकड़ लूं और बंदी बना दूं, और एकाएक ज्योति चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने उस अनुभव के विषय में बताया जब वह सरकार के सामर्थ्य से बंधा हुआ था, राजा के समक्ष बंधा हुआ था। सो उसने सुनने वाले कोई भी हों, इससे पौलुस को कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा कहा करता था कि मेरे पास एक महान अनुभव है। दमिश्क के मार्ग में उसके जीवन के साथ जो महान अनुभव हुआ है उसका वह स्वयं वर्णन नहीं कर सकता है। श्रोता, 9वें अध्याय में कुछ बातें हैं जिन पर हम ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम एक आवाज आता है और उसके नाम से वो पुकारता है और वह इस प्रकार था कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। आपको जैसे मैंने बताया था कि इस पुस्तक का जो अच्छा शीर्षक है वह है जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह के कार्य। वो कुछ जो कलीसिया में वो हो रहा है वो वास्तविक रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवित प्रभु यीशु मसीह कलीसिया द्वारा कार्य कर रहा है। पौलुस कलीसिया को सता रहा है, उजाड़ रहा है। सो कलीसिया जो मसीह का है, मसीह उससे कहता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब तू चर्च को सताता है तो तू मुझे सताता है। तब तरसुस का शाऊल उत्तर देकर कहता है, हे प्रभु, तू कौन है। उसे ये नहीं मालूम कि वह जिसके साथ बातें कर रहा है वह कौन है, फिर भी वह उसे प्रभु कहकर पुकारता है और कहता है कि हे प्रभु, तू कौन है। पौलुस प्रेरित के इस मन परिवर्तन पर विनम्रता के उस महान उदाहरण को हम देखते हैं। विनम्रता का शब्द पवित्र शास्त्र में एक गलतफहमी शब्द है। विनम्रता का शब्द कमजोरी नहीं है,
घोड़े में जब लगाम लगाया जाता है तो मनुष्य उसे जैसा चलाना चाहता है चलाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े में लगाम है तो वह कमजोर है। वह कमजोर नहीं, वरन दीन है, वह विनम्र है। सो विनम्रता का यही अर्थ है। जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह तरसुस के साउल से प्रश्न पूछते हैं कि क्यों मुझे तू सताता है, क्यों मेरी कलीसिया को उजाड़ रहा है, क्यों मेरे विश्वासियों को घात करने में लगा हुआ है, मारने की धुन में लगा हुआ है, रूपकात्मक रूप से बताया गया है कि पवित्र आत्मा अब साउल के जीवन में कार्य कर रहा था। जब स्तिफनुस को पथरवा करके मार दिया गया, तभी से पवित्र आत्मा साउल के जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वह अगले पद से ही लोगों के जीवन को उजाड़ रहा था, कलीसिया पर बड़ा उपद्रव कर रहा था। उसके जीवन में आत्मिकता नाम की कोई चीज नहीं थी। कभी कभी जब लोग इस प्रकार के होते हैं तब पवित्र आत्मा ऐसे ही लोगों के जीवन को बदल डालता है। यह स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा स्तिफनुस की गवाही के द्वारा साउल के जीवन से बातें कर रहा था। इसलिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु उससे पूछते हैं कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब साउल को प्रश्न पूछा जाता है तो वह विनम्र हो जाता है और कहता है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। मित्र, यह एक सुंदर प्रश्न है। क्या आपने कभी इस प्रकार का प्रश्न परमेश्वर से पूछा है? यह वो तरसुस का साउल है जिसने नए नियम के आधे भाग को परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। जैसे मैंने कहा था कि प्रेरितों के काम नामक पुस्तक सुसमाचार व पत्रियों का संयोजन है। सुसमाचार के बाद यदि ये प्रेरितों के काम नामक पुस्तक नहीं होता तो यदि हम रोमियो, कुरिन्थियों, गलतियों और इफिसियों की पत्री में आते तो उलझन में पड़ जाते। आप आश्चर्य करते हैं कि पौलुस कौन है और किसे पत्रियां ये लिख रहा है। यहाँ पर हम उसके कड़ी को देखते हैं और हम पौलुस के जीवन परिवर्तन को देखते हैं। जब पौलुस रोमियो और गलतियों को पत्र लिखता है तो वह उन सब से बढ़कर इस बात को पाते हुए लिखता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा उद्धार के कार्य को हमारे लिए पूरा किया है। वह पूर्ण रूप से बताता है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह कैसे हमारा उद्धार हुआ है। उसने बताया है कि यह हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु यह परमेश्वर का दान है। उसने कहा है कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो उसने हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। दूसरों की अपेक्षा वह अधिक हमें मसीह के विषय में बताता है, क्योंकि जब वह मसीह से मिला तब विषय ये नहीं था कि इसमें मेरे लिए क्या है, तू मेरे लिए क्या करेगा या मुझे क्या लाभ होगा, परंतु जो विषय था कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। श्रोता, जब हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था तब मैंने व्यवहारिक मसीहियों के विषय में बताया था। कुछ ऐसे व्यवहारिक मसीह हैं जो परमेश्वर को सही रूप से नहीं जानते, परंतु वे उसके लिए क्रियाशील रहते हैं। जिस प्रकार अन्य लोग करते हैं वे भी उसी प्रकार करते हैं, अर्थात जब उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है वे परमेश्वर को पुकारते हैं। अय्यूब की तरह क्या आप प्रश्न पूछते हैं क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो क्या मैं और आप उसके हाथ से पाने की आशा रखते हैं? अय्यूब अपने दुख को अनुभव करने के बाद उसके मित्रों ने उससे कहा कि तू गलत प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हें इस प्रकार अनुभव नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर इस संकट के समय में भी कैसे तेरी महिमा कर सकता हूँ। इस परिस्थिति में भी, इस समस्या में भी, इस आवश्यकता की घड़ी में भी मैं कैसे तेरी महिमा कर सकता हूँ। पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है कि कुछ लोग हैं जो क्यों मसीह होते हैं। वे इसलिए मसीह होते हैं क्योंकि मसीह ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है, उनके अपराध की समस्या को दूर कर दिया है और वे इसलिए उसे पूर्ण रूप से ग्रहण किए हैं। और शायद आपको चंगाई की आवश्यकता है और उसने आपको चंगा किया है। आप उस चंगा करने वाले यीशु से भेंट किए हैं और इसलिए आप उसे अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं।
इसके विषय में कोई नहीं जान सकता, केवल आप और आपका प्रभु ही जान सकता है। जब आप मसीह के पास आते हैं और उद्धार का अनुभव करते हैं, तो यह सत्य है कि वह आपके पाप के अपराध को दूर कर देगा। वह आपको अपना उद्धार देगा, और यदि यह उसकी इच्छा में है तो मसीह आपकी सहायता करेगा। वह आपके सभी भावात्मक समस्या को दूर करेगा। सो जब आप मसीह में आते हैं तो इसमें अनेक प्रकार की बातें हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा पौलुस नए नियम में इससे संबंधित अनेक बातों को वह हमें बताता है। परंतु पौलुस के साथ जब मसीह की भेंट हुई तो प्रारंभ में ही उसने कहा कि प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? अब मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, परंतु ये मेरे गंदे हाथों के द्वारा तू क्या करना चाहता है? अब यह तेरा है, ये जीवन अब तेरा है। अब ये मेरे काम का नहीं है, परंतु प्रभु तू अब मुझे बता दे कि मेरे द्वारा अब तू क्या करना चाहता है। सो जैसे ही पौलुस के जीवन में कार्य हुआ, जैसे ही उसका जीवन परिवर्तन हुआ, जैसे ही उसे उद्धार का अनुभव मिला, यही उसका विचार था। दमिश्क के मार्ग में जब तरसुस के साउल का जीवन परिवर्तन हुआ तो वह पूर्ण रूप से बदल गया। उसका कार्य भी बदल गया। पौलुस का जो इब्रानी नाम शाऊल था, जिसका अर्थ था सामर्थी व्यक्ति या महान व्यक्ति, परंतु जब उसका मन परिवर्तन हुआ तब उसने अपना नाम साउल से पाउल कर दिया। पौलुस का अर्थ है छोटा व्यक्ति या कुछ भी नहीं, शून्य के बराबर। सो जब साउल पौलुस में परिवर्तन हुआ तो उसका जो अनुभव रहा, मन के दीन होने का अनुभव था। श्रोता, मैं एक ऐसे असंस्थागत कलीसिया का पास्टर था जहां 40 वर्ष तक मैं पास्टर कार्य करता रहा। मेरा बड़ा पुत्र जवान था, तब वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। मैं अपने घर में अध्ययन कर रहा था और खिड़की खुली हुई थी। एक खिलाड़ी ने मेरे पुत्र से कहा, मेरे माँ ने ये प्रश्न तुमसे पूछने को कहा है कि यदि बैप्टिस्ट है और बैप्टिस्ट चर्च में जाते हैं तो इसका मतलब आप बैप्टिस्ट हैं। यदि आप मेथोडिस्ट हैं और मेथोडिस्ट चर्च में जाते हैं तो इसका मतलब आप मेथोडिस्ट हैं। यदि आप कैथोलिक हैं और कैथोलिक चर्च में जाते हैं तो इसका मतलब आप कैथोलिक हैं। परंतु जब तुम अपने पिता के चर्च में जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ये सुनकर बहुत प्रयास कर रहा था कि मेरा पुत्र किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर देगा। सो मेरे पुत्र ने कहा, यदि तुम मेरे पिता की कलीसिया में जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं होगे। पवित्र शास्त्र में साउल जैसे व्यक्ति ने जब परमेश्वर का अनुभव किया तो उसने हमेशा अपने अनुभव में कहा, मैं कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर सब कुछ है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा व गौरव के लिए शब्दों को प्राप्त किया। अपने पापमय जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को नहीं पाया। पौलुस के मन परिवर्तन के पहले वह महान व्यक्ति था, वह कुछ था, परंतु जब उसका मन परिवर्तन हुआ वह कुछ भी नहीं रहा, वह शून्य हो गया। सो इसे ही दीनता व नम्रता कहते हैं। इसे ही कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यह एक प्रकार के मन फिराने का फल है। आप देखें कि साउल एक समय घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था, परंतु जब उसका जीवन परिवर्तन हो गया वह नम्र व्यक्ति बन गया। श्रोता, जैसे आप इस व्यक्ति के विषय में और जानना चाहते हैं तो दमिश्क के मार्ग पर उसके सैकड़ों अनुभव को या उसके व्यक्तिगत जीवन में पिंतीकुस्त के कार्य को देख सकते हैं। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के सर्वेक्षण में हम पिंतीकुस्त के नमूने पर ध्यान कर रहे हैं। उनमें से एक है व्यक्तिगत पिंतीकुस्त। प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय में पिंतीकुस्त विषय में वर्णन किया गया है। सो उस दिन साउल की तरह अनेक लोगों ने उस व्यक्तिगत पिंतीकुस्त का अनुभव किया था। मेरे लिए उसका जो शुभ समाचार है वह इस प्रकार है कि आज भी आपके पास व्यक्तिगत पेंतिकुस्त हो सकता है। यह मेरे व आपके लिए संभव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबका अनुभव तरसुस के साउल की तरह हो। आपका व मेरा अनुभव भिन्न भिन्न हो सकता है।
पुराने व नए नियम में परमेश्वर के लोगों के पास व्यक्तिगत पिंतीकुस्त था। यह प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय के पहले पुराने नियम में भी हुआ करता था और नए नियम में प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के बाद भी हुआ करता है। जब परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का अनुभव था तो उनमें उनके व्यक्तिगत आत्मिक अनुभव महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु उसका परिणाम महत्वपूर्ण था। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो कृपया इसका अनुभव करें। याकूब स्वर्गदूत के साथ सारी रात मल्लयुद्ध करता रहा। अय्यूब बवंडर के साथ परमेश्वर से बातें करता है। पौलुस प्रेरित एक महान ज्योति को देखता है और भूमि पर गिर पड़ता है। यशाया भी मंदिर में आराधना कर रहा था और उसे भूइंडोल सा प्रतीत होने लगा। संपूर्ण मंदिर हिल गई। यशाया ने कहा कि उसने वेदी के पास राजा को देखा है। उस अनुभव के परिणाम स्वरूप यशाया को आदेश मिला कि वह एक मिशनरी नबी बने। श्रोता, जैसे आप इन अनुभवों को देखते हैं तो प्रथम बात निष्कर्ष में इस प्रकार है कि पवित्र शास्त्र अनुभव के विषय में शिक्षा नहीं देता, परंतु आपके जीवन का अनुभव ही उसका परिणाम है। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा व सच्चाई से उसकी भजन करें। सो यही है आत्मपरख और उसका अनुभव। मेरा व्यक्तिगत पिंतीकुस्त सन 1961 में हुआ। वह मेरे जीवन का एक आत्मिक रेखा है। हम सब के जीवन में एक आत्मिक रेखा होता है। सो मेरे जीवन को आत्मिक रेखा 1961 में हुआ और वही मेरा व्यक्तिगत पिंतीकुस्त था। उस समय मेरे कुछ अच्छे मित्र, कुछ वृद्ध लोग और कुछ आत्मिक लोगों ने मेरा परामर्श किया। मुझे स्मरण है, एक भक्त ने मुझसे कहा कि तुम हर समय अपने व्यक्तिगत अनुभव के विषय में बातें न करो। यदि तुम ऐसा कहते रहोगे तो लोग तुम्हारे अनुभव का अनुकरण करेंगे और वे पाप में गिरकर असफल हो जाएंगे। परंतु यदि तुम अपने अनुभव को बताना चाहते हो तो ऐसे बताओ जिससे उन्हें आत्मिक लाभ हो सके और वे उस अनुभव के लिए समर्पित हो जाएं। सो जब मैंने ऐसा करना प्रारंभ किया तो परमेश्वर जैसा लोगों के जीवन में अनुभव चाहता था वैसा अनुभव उनके जीवन में आने दिया। पौलुस का जो प्रश्न था कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं, वह नम्र व दीन हो गया था। मित्र, यद्यपि आप पौलुस के इस वक्तव्य को, उस महान प्रश्न को एक साथ उस वृतांत में रखेंगे तो प्रत्येक समय में आप अलग अलग अर्थ को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए, पहला महत्व इस प्रकार है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। हमारे लिए जो बड़ी परीक्षा का समय होता है कि हम दूसरे लोगों की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, कि अपने पति या अपने पत्नी या अपने माता पिता या बच्चों को प्रसन्न करना चाहते हैं। परंतु जो महान प्रश्न है कि हम प्रभु को प्रसन्न करना नहीं चाहते, उसकी इच्छा पर चलना नहीं चाहते। सो हमें चाहिए कि हम पौलुस के प्रश्न को अपने जीवन में उतार लें और प्रभु से कहें, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। क्या आप कभी इस प्रकार ध्यान दिए हैं, इस प्रकार प्रभु से प्रश्न पूछे हैं कि पवित्र शास्त्र हमें कितना कहता है कि हम उसके लिए कार्य करें। पौलुस प्रेरित हमसे कहता है कि हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। यदि हमारा उद्धार हमारे अच्छे कार्यों द्वारा होता तो यीशु को क्यों क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी। जब यीशु क्रूस पर चढ़ गया तब परमेश्वर ने वो कीमत चुका दी ताकि आपका व मेरा उद्धार हो सके। जब आप कहें कि आपके अच्छे कार्यों के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है तो आप परमेश्वर को केवल धन्यवाद ही कहेंगे और कहेंगे कि आपके बेटे यीशु ने जो क्रूस पर कार्य किया उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। पौलुस कहता है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अच्छे कार्यों द्वारा नहीं हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे कार्य न करें। पवित्र शास्त्र अच्छे कार्य के विषय में अनेक बातें बताता है। जब से आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु कहकर पुकारते हैं तब से पवित्र शास्त्र कहता है कि आप हर समय व हर क्षण अच्छे कार्य करें। सो पौलुस अपने मन परिवर्तन के समय कहता है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में
पतरस बड़े घमंड से कहता है कि वह यीशु के लिए मरने को भी तैयार है। तब यीशु उसके मृत्यु के नमूने को उसे बताते हैं। उसने उसे ये बताया कि वह कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। सो यह कहकर उसने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस फिर कर दूसरे चेला की ओर देखा जिसे यीशु प्रेम रखता था। सो उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु यहाँ पर पतरस से ये कहना चाह रहे थे कि वह तेरा कार्य नहीं है, तू मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर पौलुस ऐसा नहीं पूछता, वह प्रभु से कहता है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? इसी प्रकार आज हमको भी चाहिए कि हम भी प्रभु से ऐसे ही प्रश्न पूछें। अगले स्थान में इस अभिव्यक्ति को इस प्रकार रख सकते हैं, पौलुस प्रेरित परमेश्वर की भली भावती व सिद्ध इच्छा पर विश्वास करता था। प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की महान योजना है जो उसके पास उद्धार के लिए आते हैं। इफिसियों के दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें पद में पौलुस इफिसी लोगों से कहता है कि हमारा उद्धार हमारे भले कार्यों द्वारा नहीं हुआ, क्योंकि 10वें पद में उसने हमें कहा है कि हम उस भले कार्य के लिए सृजे गए हैं। उसके लिए हमारा उद्धार हुआ है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को ये पूछना है कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। पौलुस फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में कहता है कि जब मेरी भेंट यीशु से हुई तब मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। मैं तो बहुत कुछ कार्य करता था परंतु सब व्यर्थ ठहरा। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सो पौलुस का अनुभव व गवाही महान है। 9वें अध्याय के दूसरे भाग में हनन्याह नामक एक चेला को प्रभु दर्शन देकर कहते हैं कि साउल के पास जा और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और वह गया और साउल को सारी बातें बताई, और जो अंधा हो गया था उसके आंख से छिलके गिर पड़े और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। प्रभु ने हनन्याह से कहा, हनन्याह तू इसके पास जा, वह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। प्रभु ने संपूर्ण योजना हनन्याह को बता दिया और कहा, उठकर उस गली में जा जो सीध कहलाती है और यूहन्ना के घर में साउल नाम एक तारसी को छू ले। जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। श्रोता मित्र, आज का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी यीशु से ऐसा ही कहा होगा। यदि ऐसा आपने अभी तक यीशु से नहीं किया है तो प्रभु से अवश्य पूछें कि प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।